Good morning students. Today we will discuss about chapter first crop production and management. ओके देखो बच्चों, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसके बारे में हम जब आप स्कूल में आते थे तब हमने शुरू किया था। तो उसमें हमने कहाँ तक किया था वो चैप्टर कंप्लीट, कहाँ तक कवर हुआ था हमारा चैप्टर रबी करोप और खरीफ करोप तक। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। ओके, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में क्या है कि व्हाट इज मीन बाय एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द वेरियस टूल नीडेड ड्यूरिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर कॉल्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। कि क्या हुआ कि जो टूल्स मीन क्या होता है औजार, कि वो डिफरेंट टाइप के औजार जो हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, एग्रीकल्चर के दौरान हम यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। अब आ जाता है कि एग्रीकल्चर जैसे कि इस चैप्टर जब शुरू हुआ तभी हमारा आया था कि एग्रीकल्चर क्या होता है, कि एग्रीकल्चर में क्या है कि कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। कि एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं एनिमल्स को पालते हैं और क्रॉप को हम क्या करते हैं उगाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में भी यही आ गया कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या हुआ कि क्रॉप को कल्टीवेशन करने के लिए जो टूल्स जो औजार हम यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या क्या है। तो फर्स्ट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या है बच्चों, प्लग, PLOUGH प्लग। ओके, हो, सीड ड्रिल, खुरपा और कल्टीवेटर, ये सभी क्या है बच्चों, क्या है ये एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं। ओके, अब इनसे हम सभी वाकिफ हैं क्योंकि हम सभी क्या है बच्चों गांव में ही रहते हैं। ठीक है, गांव में रहते हैं तो क्या है कि हमें पता है कि प्लग मीन क्या होता है हल, हो, ठीक है, वो भी क्या होता है कि खेत को वीड्स जो होते हैं खरपतवार को रिमूव करने के लिए जो जिस टाइप में मतलब कसिया बोलते हैं वो उसको उस टाइप का होता है, वो होता हो। सीड ड्रिल मशीन से सीड बोए जाते हैं, आपने देखी है ट्रैक्टर के पीछे जो लगती है सीड ड्रिल मशीन, खुरपा और कल्टीवेटर। ओके, अब इनका फंक्शन क्या है कि जैसे प्लग है हल है उसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, तो प्लग है उसको यूज किसमें किया जाता है बच्चों, जो हमारी सोयल होती है उसको लूज करने में, और टर्निंग ऑफ द सोयल लूज की जाती है। और टर्निंग ऑफ द सोयल का मतलब है कि जो सोयल है वो टर्न मीन्स जैसे आपको पता है कि चेंज होना, कि जो नीचे की सोयल है वो क्या होती है ऊपर आ जाती है और सोयल लूज भी हो जाती है। अब सोयल लूज हो जाती है, इससे क्या होता है कि सोयल के अंदर जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी किल हो जाते हैं। ठीक है, और सोयल लूज होने से और टर्निंग होने से क्या है कि जो हमारे लिए बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें भी क्या होता है फायदा होता है हमारे लिए प्लगिंग से। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हो क्या है, ये भी इम्प्लीमेंट है। इसका यूज किसमें करते हैं हम, जो वीड्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए। अब क्वेश्चन आ जाता है कि वीड्स क्या होती है, वीड्स होते हैं खरपतवार, हिंदी में इसका मीनिंग होता है खरपतवार। और वैसे हम कैसे डिफाइन करेंगे कि द अनवांटेड प्लांट्स ग्रो विद द क्रॉप इज कॉल्ड वीड्स, कि क्रॉप के साथ फसल के साथ जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं वीड्स बोलते हैं। ठीक है, अब तो ये कह रहा कि हो क्या है, एक इम्प्लीमेंट है जिसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, जिसका यूज हम करते हैं क्या रिमूव करने के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है वो है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल मशीन होती है। सीड ड्रिल मशीन का यूज कहाँ पर किया जाता है बच्चों, कि सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग द सीड्स, कि जो सीड होते हैं सोइंग द सीड्स मीन सीड को बोने के लिए किसका यूज करते हैं हम सीड ड्रिल मशीन का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है खुरपा। खुरपा को बच्चों दूसरा भी हम कहते हैं, क्या कहते हैं ट्रावल, क्या कहते हैं ट्रावल, TROWEL ट्रावल, या हम क्या कह सकते हैं खुरपा, सभी ने देखा हुआ है खुरपा। ठीक है, या ट्रावल, इसका यूज हम किस में करते हैं, किस पर्पज से करते हैं, इसका पर्पज भी यूज किया जाता है लूजनिंग द सोयल एंड रिमूविंग द वीड्स साइमल्टेनियसली। ठीक, क्या होता है कि सोयल को भी लूज किया जाता है और इसके साथ साथ जो वीड्स हैं वो भी हम रिमूव करते हैं।
देखा ना, खेत में जाते हैं खुरपे से, खुरपा लेकर के क्या करते हैं, खोदते हैं खेत में। उससे क्या होता है कि वीड्स मीन्स खरपतवार, अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उनको भी हम रिमूव कर देते हैं। और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि जो हमारी सोयल है वो भी कैसी हो जाती है, लूज हो जाती है। ओके, उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है वो क्या होता है, कल्टीवेटर। क्या होता है, कल्टीवेटर। अब इस कल्टीवेटर का यूज किसमें किया जाता है, इसका भी किसमें किया जाता है, सोयल को यूज करने के लिए और टर्निंग करने के लिए, टर्न द सोयल, उसका यूज, किसका यूज किया जाता है, कल्टीवेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्या है बच्चों, ये सभी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं और इनका यूज हम किसमें करते हैं, क्रॉप को जब ग्रो करते हैं तो उस दौरान हम ये एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बेसिक प्रैक्टिस क्या क्या है। अब बेसिक प्रैक्टिस क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है कि फसल के उत्पादन के लिए, और बेसिक प्रैक्टिस क्या क्या है, मीन्स हमें क्या कौन कौन से स्टेप अप्लाई करने पड़ते हैं, उसके बाद क्या होता है कि क्रॉप प्रोड्यूस होती है। तो आप सभी को नॉर्मली पता है कि क्या करते हैं, पहले खेत को क्या होते हैं, प्लगिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें सीड सोन करते हैं, सीड सोन के बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, उसको इरिगेशन करते हैं, इरिगेशन के बाद क्या करेंगे, वीडिंग, वीडिंग मीन्स वीड्स को रिमूव करते हैं, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं पेस्ट और इंसेक्ट को किल करने के लिए। उसके बाद क्या होती है, हार्वेस्टिंग, फसल की कटाई होती है। ठीक है, तो ये सभी जो स्टेप हैं वो क्या है, बेसिक प्रैक्टिस में आते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो हम एक एक करके उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो कहता है कि सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सोइल। सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सोइल। क्या है, नेचर ऑफ सोइल, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सोइल एंड नेचर ऑफ सोइल। अब इसमें क्या आता है बच्चों, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सोइल में क्या होगा कि हेल्दी प्लांट्स ग्रो करने के लिए क्या चाहिए कि एयर की जरूरत होती है, सनलाइट की होती है, वाटर की होती है और न्यूट्रिएंट्स की होती है। ठीक है, इसके अलावा जो डिफरेंट क्रॉप होती हैं उनको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इन एग्रीकल्चर में क्या होगा कि कुछ यूजफुल स्टेप होते हैं जो क्या है, जरूरी है। सबसे पहले तो क्या है कि जो क्रॉप का फील्ड हो वो कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। ठीक है, ओपन फील्ड को हमें सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ओपन फील्ड होगा तो क्या होगा, सफिशिएंट अमाउंट में एयर मिलेगी, सनलाइट मिलेगी। ठीक है, और तभी क्या होगा कि प्लांट्स के अंदर प्रॉपर ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या कहता है कि द फील्ड शुड बी फेंस्ड फ्रॉम ऑल द साइड टू स्टे कैटल आर नॉट एबल टू हार्म द क्रॉप, कि जो फील्ड्स है उसके चारों तरफ फेंस, फेंस का मतलब क्या होता है कि जो चारों तरफ हम बाउंड्री नहीं लगा देते हैं ताकि पशु है उसके अंदर न घुस सके। तो ये भी क्या होना चाहिए, होना चाहिए कि ताकि जो क्रॉप हम ग्रो करें तो उसके अंदर जो एनिमल्स हैं वो एंटर न कर सके। उसके बाद कहता है कि सोयल शुड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द क्रॉप, कि ऐसी सोयल को हमें सिलेक्ट करना चाहिए जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हों और जिससे जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो क्या हो सके, बेटर हो सके। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सोइल। अगर हम इस टाइप की सोइल को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा, बेटर होगा। ठीक है, उसके बाद अब सेकंड स्टेप हमारा आता है कि प्रिपरेशन ऑफ सोइल। क्या आता है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल, कि सोइल को प्रिपेयर करना, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। अब प्रिपरेशन ऑफ सोइल में क्या होता है, आप देखो फॉर एग्जांपल आपको कहीं शादी में जाना है तो आप पहले ही तैयार करते हो कि ये कपड़े पहन करके जाएंगे। ठीक है, ये शू पहन करके जाएंगे, इस गाड़ी में जाएंगे, तो पहले से ही आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो ना। ऐसे ही जब हमने क्रॉप को ग्रो करना है सोइल के अंदर तो सोइल को भी प्रिपेयर करेंगे। अब सोइल को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो सोइल को प्रिपेयर करने के लिए हमें फर्स्ट तो क्या करना पड़ेगा कि प्लगिंग। प्लगिंग का मतलब है कि उसको क्या करना पड़ेगा कि लूजनिंग और टर्निंग ऑफ द सोइल। ठीक है, प्लगिंग, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल, कि सोइल को हम लूज करेंगे और टर्न करेंगे। प्लगिंग मीन्स होता है कि हल बाना खेत को में को, प्लगिंग और टर्निंग
प्लगिंग मीन्स सोयल में लूज और टर्निंग, लूज करना और टर्निंग करना। मीन्स जैसे कि हम नॉर्मल लैंग्वेज नहीं बोलते कि हलवा आगे आएंगे, जिससे क्या होता है कि जो सोयल है वो लूज हो जाती है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि जो नीचे की सोयल है वो ऊपर आ जाती है, और ऊपर की है वो नीचे चली जाती है। खेत में जब हम हलवाते हैं तो यही तो होता है कि सोयल है वो लूज हो जाती है, ठीक है। तो इस एक तो हम क्या करेंगे, सोयल को प्रिपेयर करने के लिए प्लैगिंग करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप पर हम क्या करते हैं, लेवलिंग। क्या करेंगे, लेवलिंग। अब लेवलिंग में क्या किया जाता है कि जो प्लग लैंड है उसको लेवल किया जाता है और टाइटली प्रेस किया जाता है, जिससे क्या है, वुड की हेल्प से, जिससे क्या है कि वो एक लेवल की हो जाती है, इक्वली हो जाती है। नॉर्मली सभी को पता होगा बेटा, हम सभी गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि पहले तो वो हल बा करके आते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप पर वो क्या करते हैं, उसको लेवल करते हैं, कहते हैं कि मेज लगाना जिसको बोलते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, लेवलिंग। ओके। अब लेवलिंग के बाद थर्ड जो हमारा स्टेप होगा प्रिपरेशन ऑफ सोयल में, वो हमारा आता है बच्चों मैन्यूरिंग। मैन्यूरिंग क्या आता है, मैन्यूरिंग, कि मैन्यूर है वो हम फील्ड के अंदर डालते हैं। ओके, मैन्यूरिंग क्या आएगा, मैन्यूरिंग। मैन्यूर कि हम जो हमारा फील्ड है हमने प्लगिंग कर लिया है, लेवलिंग हो गई है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सोयल के अंदर मैन्यूर मिक्स करते हैं। मैन्यूर मिक्स क्या होता है, खाद, खाद डालते हैं, ठीक है। मैन्यूर मिक्स करने से क्या होता है कि जो सोयल है उसकी फर्टिलिटी जो है बढ़ जाती है, ठीक है। मैन्यूर क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उससे ऑब्टेन किया जाता है, जैसे कि हमारे घर में जो वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, एनिमल वेस्ट होता है वो डिकम्पोज कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो मैन्यूरिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम फील्ड में आप क्या डालेंगे, मैन्यूरिंग करेंगे, मैन्यूर। अब ये सब चीज होने के बाद हमारा क्या हुआ, जो सोयल है वो हमारी प्रिपेयर हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप होगा, सोयल प्रिपेयर होने के बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि सिलेक्शन द सीड एंड सोइंग। हमने क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में क्या किया कि हमने जो सोयल की लोकेशन है वो भी सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। उसके बाद हमने सोयल को भी प्रिपेयर कर लिया है। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ सीड एंड सोइंग। सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सोइंग, कि हमने अभी क्या करना है, सीड को सिलेक्ट करना है और सोन करना, क्योंकि सोयल को तो हमने पहले ही प्रिपेयर कर लिया है। अब सीड हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, कि हमें सीड को सिलेक्ट करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमें गुड क्वालिटी के सीड होने चाहिए, कि जो सीड है वो हमारे क्या हो, गुड क्वालिटी के सीड क्या हो, गुड क्वालिटी के होने चाहिए। इसके साथ साथ क्या है, सीड को सोन करने से पहले फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड से हमें क्या कर लेना चाहिए, ट्रीट कर लेना चाहिए, ठीक है, जिससे कि सीड के अंदर फंगस या इंसेक्ट न हो। अब जब सीड को हमने सिलेक्ट कर लिया है तो सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम सीड को दो तरीके से फील्ड के अंदर सोन कर सकते हैं। एक तो क्या है कि बाय स्कैटरिंग, देन इन द फील्ड बाय हैंड। हैंड के द्वारा हम सीड को क्या कर सकते हैं, स्कैटर्ड कर सकते हैं। हैंड के द्वारा ऐसे स्कैटर्ड करने को हम क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। दूसरा क्या होता है कि सीड ड्रिल मशीन का यूज करके हम सीड को फील्ड के अंदर क्या कर सकते हैं, सोन कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड स्टेप के बाद हमने सीड भी क्या है, सोइल के अंदर सोन कर दिए, लेकिन इसके साथ साथ एक और टॉपिक आता है बच्चों, कि सीड को हमने सिलेक्ट कर लिया, सीड को हमने सोन कर दिया, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है कि जिनको हम पहले तो क्या करते हैं, नर्सरी में उगाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो उनकी सीडलिंग होती है उस सीडलिंग को हम मेन फील्ड में ट्रांसफर करते हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा राइस, राइस को हमने क्या होता है कि पहले तो हम उसको क्या करते हैं, नर्सरी में उगाते हैं। राइस भी है, टोमेटो है, टोमेटो है, चिल्ली है, क्या है, टोमेटो है, चिल्ली है। इसके साथ साथ और डायरेक्टली क्या होते हैं, राइस हो गया, टोमेटो हो गया, चिल्ली हो गया, ब्रिंजल हो गया। इनको हम पहले तो क्या करते हैं कि इनको नर्सरी में ग्रो करते हैं, ठीक है। मेन फील्ड में डायरेक्टली ग्रो नहीं करते, पहले नर्सरी में ग्रो करेंगे, और नर्सरी में ग्रो करने के बाद जब इनके ऊपर सीडलिंग आ जाती है, सीडलिंग का मतलब क्या होता है कि जब प्लांट्स है उसमें 3-4 लीव्स आ जाती हैं, ठीक है, उसको फिर हम मेन फील्ड में ट्रांसफर करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसप्लांटेशन।
ट्रांसप्लांटेशन, क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन, कि फील्ड के अंदर ग्रो न करके सीड को डायरेक्टली पहले हम उसको नर्सरी में ग्रो करेंगे और उसके बाद हम उस सीड को मेन फील्ड में ट्रांसफर करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। ओके, समझ में आया बच्चों कि पहले हम डायरेक्टली जैसे सीड बो दे, गेहूं है, आप कैसे बोते हो, फील्ड में जा करके क्या करते हो, गेहूं को डाल देते हो सीड ड्रिल मशीन की हेल्प से, ठीक है, उसके बाद गेहूं है वो ग्रो कर जाते हैं, बड़े होते हैं, वहीं से हार्वेस्ट करते हो। लेकिन ट्रांसप्लांटेशन में क्या होगा कि हम जो सीड है उनको पहले नर्सरी में ग्रो करेंगे, उसके बाद जब वो प्लांट सीडलिंग की फॉर्म में आ जाते हैं, मीन्स छोटे छोटे पौधे की फॉर्म में आ जाते हैं, उसके बाद उनको हम मेन फील्ड में ट्रांसफर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। ओके, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ट्रांसप्लांटेशन का बेनिफिट क्या है, ट्रांसप्लांटेशन हमें क्यों करना चाहिए। एक तो फर्स्ट क्या है बच्चों कि ट्रांसप्लांटेशन अनेबल सिलेक्टिव कल्टीवेशन ऑफ हेल्दी सीडलिंग, कि जब हम ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं तो उस दौरान हम क्या करते हैं कि जो हेल्दी सीडलिंग होगा, मीन जो अच्छा पौधा होगा, उसी को हम मेन फील्ड में ट्रांसफर करते हैं। ओके, और इसके साथ साथ दूसरा फायदा क्या है कि ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि परमिट बेटर रूट पेनिट्रेशन इन द सोयल, कि जो सोयल है उसके अंदर रूट है वो अच्छे से पेनिट्रेट कर जाती हैं, डीप सोयल के अंदर चली जाती हैं, जिससे प्लांट्स क्या होता है, हेल्दी होता है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है कि ट्रांसप्लांटेशन का एक ये भी फायदा है कि जो सूट्स डेवलप होता है वो भी क्या होता है, बेटर होता है। ओके, तो हमने अपना थर्ड स्टेप क्या पढ़ा, प्रिपेयर की सिलेक्शन ऑफ सीड एंड सोइंग। तो सिलेक्शन ऑफ सीड एंड सोइंग में हमने पढ़ा कि गुड क्वालिटी के सीड होने चाहिए, और इसमें एक अलग से भी टॉपिक पढ़ा, हमने क्या पढ़ा बच्चों, ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, अब ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस भी हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो क्या रहेगा। ठीक है, फोर्थ स्टेप में हम क्या हुआ, हमने क्या हुआ, पहले सोयल को सिलेक्ट किया, सोयल को प्रिपेयर किया, फिर सीड को सिलेक्ट किया, सीड को सोन किया, उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप क्या रहेगा, इरिगेशन, कि सीड भी हमने खेत में बो दिए हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, सिंचाई करना, कि पौधों को पानी देना। ठीक है, देते हैं ना सभी, देखा है हमने, हम गांव से बिलोंग करते हैं, हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स पहले तो फसल को बोते हैं, बोने के बाद क्या करते हैं, उसमें पानी देने भी जाते हैं, मींस इरिगेशन भी करते हैं। ठीक है, तो इरिगेशन क्या है, जिससे कि क्या होगा कि जो क्रॉप है वो बेटर होगी। ठीक है, अब इरिगेशन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि द वाटरिंग ऑफ क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। वाटरिंग ऑफ क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, कि क्रॉप है उसको हम पानी देते हैं डिफरेंट इंटरवल में, उसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इरिगेशन के सोर्स क्या क्या है, कि इरिगेशन में सोर्स हमारे यहाँ पर हम क्या है, वेल, कुओं के से भी पानी देते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम किससे देते हैं, रिवर से दे देते हैं। ज्यादातर तो पानी हमारे यहाँ पर किससे दिया जाता है, वेल से ही दिया जाता है। ठीक है, अब जो इरिगेशन के मेथड है वो भी डिफरेंट होते हैं। एक तो बच्चों ट्रेडिशनल मेथड होता है, ट्रेडिशनल मेथड का मतलब है कि जो पहले इरिगेशन के 2 मेथड कौन से हैं, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का मतलब क्या है कि जो परंपरागत, जो पहले पानी देने के लिए यूज करते थे, और दूसरा मेथड हमारा क्या होता है, मॉडर्न। मॉडर्न मीन्स जो आधुनिक, जो आज हम यूज करते हैं। तो क्या है, ट्रेडिशनल मेथड में क्या आएगा, सीविंग बास्केट मेथड है, सिंपल पुल्ली के द्वारा है, चेन पंप मेथड है, राहैट है, ये सभी क्या है बच्चों, ट्रेडिशनल मेथड है जो पहले हम यूज करते थे इरिगेशन के लिए। लेकिन आजकल जो मेथड है वो क्या होता है, कौन कौन से मेथड है, स्प्रिंकलर मेथड है, और दूसरा क्या है, ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, स्प्रिंकलर, SPRINKLER, स्प्रिंकलर, दूसरा क्या है, ड्रिप इरिगेशन। इसमें ये जो मेथड है ये क्या है, मॉडर्न मेथड है, जिनका आज हम यूज करते हैं इरिगेशन के लिए। ठीक है, जो स्प्रिंकलर मेथड है उसमें क्या होता है कि जहां पर अनइवन लैंड होती है, वो यहाँ पर उस वहां पर ये जो सिस्टम होता है ये बेटर काम करता है। ठीक है, और ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि जो प्लांट्स होता है उसकी रूट में डायरेक्टली वाटर ट्रांसफर किया जाता है, ड्रॉप वाइज, ड्रॉप वाइज। तो इससे क्या होगा, ड्रिप इरिगेशन भी मेथड जो है वो भी बेस्ट है, इससे जो वाटर की वेस्टेज होती है वो क्या होती है, नहीं होती है। ठीक है,
अब ये जो ड्रिप इरिगेशन है और स्प्रिंकलर है, इसमें साथ साथ कुछ अदर भी टॉपिक भी है, जैसे कि वाटर लॉगिंग आ जाता है। मीन्स इनमें इरिगेशन मेथड में ही एक टॉपिक आ जाता है आपका वाटर लॉगिंग। क्या आता है? वाटर लॉगिंग। लॉगिंग मीन्स LOGGING। इरिगेशन में ही ये एक अलग टॉपिक है वाटर लॉगिंग। अब व्हाट इज मीन्ड बाय वाटर लॉगिंग? टू मच वाटर इज गिवन टू द सोइल बिकम वेट, water accumulate around the plants, this is called excessive irrigation या water logging। क्या होता है कि वेट जो सोयल है वो हमारी गीली होती है और उससे पानी देने के बाद प्लांट्स के चारों तरफ क्या होता है कि लार्ज अकुमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना। अकुमुलेट मीन्स इकट्ठा होना, कि जो ज्यादा पानी है वो इकट्ठा हो जाता है प्लांट्स के चारों तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर लॉगिंग। क्या बोलते हैं? वाटर लॉगिंग। कि वाटर अकुमुलेट अराउंड द प्लांट्स, water accumulate around the plants, water accumulate around the plant is called water logging। की logging मीन्स प्लांट से उसके चारों तरफ पानी का इकट्ठा हो जाना क्या कहलाता है? वाटर लॉगिंग। अब जो एक्सेसिव इरिगेशन है, जो वाटर लॉगिंग है, वो तो बच्चों क्या है कि जो क्रॉप प्लांट्स है उसके लिए हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि इससे सोइल वेट रहेगी और जो सीड है वो अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, उनको प्रॉपर एरिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी रहेगा तो उससे क्या होगा कि सीड को एयर नहीं मिल पाएगी। ठीक है। और दूसरा इसके साथ साथ क्या रहेगा कि प्लांट से उसके चारों तरफ वाटर है लार्ज अमाउंट में, तो इससे उससे क्या होगा कि साल्ट का अमाउंट है वो भी बढ़ जाएगा और इससे जो सोइल है, सोइल की फर्टिलिटी है वो भी क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। तो जो वाटर लॉगिंग है वो क्या है? बेनिफिशियल नहीं है। वाटर लॉगिंग से प्लांट्स को एरिएशन नहीं हो पाता है, क्योंकि पानी रहेगा तो वाटर रहेगा चारों तरफ, तो क्या होगा कि जो प्लांट्स है उसको प्रॉपर अमाउंट में क्या नहीं मिल पाएगी? एयर। और इसके साथ साथ दूसरा क्या है कि साल्ट का अमाउंट बढ़ जाएगा, जिससे जो सोइल की फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है बच्चों? लॉस हो जाती है। तो ये क्या था बच्चों? हमने क्या पढ़ा बेसिक प्रैक्टिस में? फोर्थ जो हमारा टॉपिक था वो था इरिगेशन, कि पौधों को हम क्या देते हैं? पानी देते हैं। तो कैसे कैसे पानी देते हैं, कौन कौन से मेथड थे? एक तो क्या था? ट्रेडिशनल मेथड, परंपरागत। दूसरा क्या था? मॉडर्न मेथड था। इरिगेशन में ही जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वाटर लॉगिंग। ठीक है। उसके बाद हमने जो प्लांट्स ग्रो किए हैं उसमें इरिगेशन भी कर दिया है। उसके बाद हमारा फिफ्थ स्टेप जो आता है वो आता है एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर। फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर, इसमें क्या है कि हम जो हमारा फील्ड है तैयार हो गया इरिगेशन तक, उसके बाद हम फील्ड के अंदर क्या करते हैं कि फर्टिलाइजर डालते हैं और मैन्यूर डालते हैं। अब आता है कि फर्टिलाइजर क्या है? फर्टिलाइजर क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिनको हम कहाँ पर प्रिपेयर करते हैं? फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं। और किसकी हेल्प से प्रिपेयर करते हैं? केमिकल्स की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं। मैन्यूर क्या है? मैन्यूर है मिक्सर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस का। इसको हम किससे ऑब्टेन करते हैं? डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट्स रेजिड्यू होते हैं, उससे जो प्रिपेयर किया जाता है वो क्या होता है? मैन्यूर। ठीक है। फर्टिलाइजर क्या हो गया? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए जिसको हम फैक्ट्री में प्रिपेयर करते हैं केमिकल्स की हेल्प से। मैन्यूर क्या हो गया? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों का मिक्सचर हो गया। किससे ऑब्टेन किया जाएगा? कि जो कैटल डंग है, ठीक है, ह्यूमन वेस्ट है और प्लांट्स रेजिड्यू है, उसके डिकम्पोजिशन से जो प्रिपेयर किया जाएगा वो क्या कहलाता है? मैन्यूर कहलाता है। ठीक है। अब जो फर्टिलाइजर है उसको और मैन्यूर का यूज हम क्यों करते हैं फील्ड में? क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है। और इससे जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सोइल की फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए, सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे। और वो न्यूट्रिएंट्स सोइल कहाँ से गेन करेगी? या तो फर्टिलाइजर से गेन करेगी या
मैन्यूर से गेन करेगी। अगर फर्टिलाइजर और मैन्यूर का यूज हम नहीं करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो सोयल की फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाती है। ठीक है, अब फर्टिलाइजर और जो मैन्यूर्स है उसको हम टू मेथड से क्या कर सकते हैं, फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फील्ड में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, फर्टिलाइजर को और मैन्यूर को फील्ड में ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे अब, वो कौन कौन से हैं। एक तो हमारा मेथड कौन सा होता है, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि फर्टिलाइजर इज स्कैटर्ड इन द फील्ड बाय हैंड, कि हैंड के द्वारा, हाथ के द्वारा हम जो हमारा फर्टिलाइजर है उनको फील्ड में स्कैटर्ड करते हैं, बिखेरते हैं हाथ के द्वारा। ठीक है, दूसरा क्या है, इरिगेशन चैनल, कि fertilizer is kept in the irrigation channel where it is get dissolved in the water and reach the plant, कि जो फर्टिलाइजर है उसको हम इरिगेशन चैनल में, कि जहाँ से सिंचाई कर रहे हैं वहां पर हम रखते हैं, और जो वाटर है वो क्या क्या होता है कि वाटर उसको फर्टिलाइजर को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, और जब वाटर प्लांट तक पहुंचता है तो वाटर के साथ साथ जो हमारा फर्टिलाइजर है वो भी कहाँ तक पहुंच जाता है, प्लांट्स तक पहुंच जाता है। ठीक है बच्चों, आप समझ पा रहे हो ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन कौन सा टॉपिक है हमारा, क्या है कि बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, की क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो बेसिक स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसी में ही हमने अब फिफ्थ जो स्टेप था हमारा, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर, कि हमने क्या डाला, मैन्यूर डाला और उसके साथ साथ क्या डाला, फर्टिलाइजर डाला है, किसके लिए, बेटर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब उसके बाद फिफ्थ स्टेप के बाद हमारा जो सिक्स्थ स्टेप होगा, प्रोडक्शन फ्रॉम वीड्स एंड वीडिंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स वीडिंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड वीडिंग। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड वीडिंग में क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों, वीड्स क्या होते हैं कि अनवांटेड प्लांट्स ग्रो विद द क्रॉप, कि क्रॉप के साथ अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रो हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वीड्स। और रिमूव द वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। क्या हुआ कि अनवांटेड प्लांट्स जो क्रॉप के साथ ग्रो किए उसको हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं, और जो वीड्स को रिमूव करने का मेथड है उसको हम क्या बोलते हैं, वीडिंग। कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड, क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। ठीक है, जो वीड्स ग्रो करते हैं जैसे अनवांटेड प्लांट, जैसे कि फॉर एग्जांपल है बथुआ है, जब हम क्या करते हैं, वीट को ग्रो करते हैं तो उसके साथ क्या ग्रो हो जाता है, बथुआ, बथुए को क्या बोलते हैं, चीनोपोडियम, क्या नाम है, चीनोपोडियम ग्रो कर जाता है, तो उसको रिमूव करते हैं, तो वो जो ग्रो किया है चीनोपोडियम, जो बथुआ है वो क्या कहलाएगा, वीड्स, और जब उस चीनोपोडियम को हम रिमूव करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वीडिंग। ओके, इसको जब जो वीड्स होते हैं उनको हम कैसे रिमूव करते हैं, मोस्टली तो हम किससे रिमूव कर देते हैं, खींच करके, बाय रिमूविंग वीड्स मैनुअली, ऐसे की पुलिंग करके। उसके साथ साथ क्या होता है, ट्रैवल खुरपेस की हेल्प से भी हम रिमूव कर देते हैं। इसके साथ साथ आजकल जो मॉडर्न मेथड है, हम क्या करते हैं कि वीड्स को रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं, वीडीसाइड, क्या यूज करते हैं, वीडीसाइड। ठीक है, क्या यूज करेंगे, वीडीसाइड। वीडीसाइड क्या है कि जो वीड्स को किल करने के लिए यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वीडीसाइड। क्या बोलते हैं, वीडीसाइड्स, वीड्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है, मींस अनवांटेड प्लांट्स ग्रो करते हैं क्रॉप के साथ, उसको क्या बोला, वीड्स। वीड्स को रिमूव करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वीडिंग्स। और हम वीड को रिमूव न करके अगर वीडीसाइड का यूज करते हैं, केमिकल्स, इंसेक्ट मींस जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, केमिकल्स जो होते हैं उनसे प्रिपेयर किया जाता है, किसको किल करने के लिए, वीड्स को किल करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीडीसाइड। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, एक वीडीसाइड का नाम क्या है, 2,4-D। 2,4-D, अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 2,4-D का मतलब है डाइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो CHLORO, फिनोक्सी PHENOXY, डाइक्लोरोफिनोक्सी
डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये किसका नाम है? एक वीडीसाइड का नाम है। 2,4-D, 2,4-D लिखा हुआ आता है। 2,4-D वो होता क्या है? डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जो क्या है वीडीसाइड है। वीड्स को किल करने के लिए हम यूज करते हैं। ऐसे ही क्या है कि MCPA, ये नाम मैं ऐसे बता रही हूँ बच्चों की, जैसे कि हम खरीद के लाते हैं तो उस पे लिखा हुआ नहीं आता है, डब्बे पे लिखा हुआ आता है। जो भी हम डब्बा खरीद के लाते हैं, एक पे आता है कि MCPA, ऐसे लिखा हुआ आता है। इसका मतलब क्या है कि 2-मिथाइल 4-क्लोरो, क्या होता है? 2-मिथाइल, ठीक है, क्या हुआ? 2-मिथाइल 4-क्लोरो, क्या हुआ? 2-मिथाइल 4-क्लोरो 1-फिनॉक्सी, 1-फिनॉक्सी। तो इसके साथ साथ क्या आएगा फिर? फिनॉक्सी के बाद हमारा क्या आएगा? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो ये तो क्या है बच्चों, इनका जो फुल नेम है वो आपको, वैसे तो इस जो कैपिटल लेटर में बड़ा इस फॉर्म में दिया जाता है, लेकिन अगर हम ध्यान से डब्बे पर देखते हैं तो ये नाम आपको लिखे हुए मिलेंगे। ये सभी क्या है? वीडीसाइड है। वीडीसाइड मीन्स वीड्स को किल करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो 6th स्टेप था वो क्या था? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स वीडिंग मेथड के द्वारा। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि वीड्स को भी हमने रिमूव कर दिया है। वीड्स को रिमूव करने के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या रहेगा कि हम क्या करेंगे कि जो बर्ड्स, वीड्स को तो हम किल कर दिया, अभी रिमूव कर दिया है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, या क्रॉप के अंदर डिजीज हो जाती है, उससे भी क्या किया जाता है? क्रॉप को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो हमारा 7th स्टेप क्या होगा? प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम बर्ड्स, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम बर्ड्स, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम बर्ड्स, एनिमल्स एंड डिजीज। मीन्स अब क्रॉप में हमने वीड्स भी रिमूव कर दिए हैं। अब उसके बाद होता चांस रहता है कि क्रॉप में क्या होते हैं? बर्ड्स, जैसे कि क्रॉप अब पकने लगती है तो उसमें बर्ड्स खाते हैं उसको, एनिमल्स खाते हैं, और बीमारी होने के भी चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इससे भी हमें क्या करना है? अब अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो एनिमल्स से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि फेंस ऑल अराउंड द फील्ड। फेंस मीन्स क्या होता है कि उसके चारों तरफ बाड़ बना देना। बाड़ नहीं बनाते जैसे तार वगैरह लगा के, तो हम अपने फील्ड के चारों तरफ अगर फेंस बना देंगे, बाड़ लगा देंगे, तो उससे क्या होगा कि एनिमल से हमारी जो क्रॉप है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि बर्ड्स। बर्ड्स से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? स्कैड अवे, स्कैड बनाते हैं। ठीक है, या ड्रम को पीटते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो बर्ड्स हैं वो हमारी जो क्रॉप है उसको इतना हार्म नहीं करते हैं। वो क्या होते हैं कि उनके एक नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहेंगे? उड़ जाते हैं। ठीक है, कि बर्ड्स कैन स्कैट अवे फ्रॉम द फील्ड बाय बीटिंग ऑफ ड्रम विद हेल्प ऑफ ए स्कैरक्रो। स्कैरक्रो का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जो फील्ड है उसमें एक आदमी सा बना करके खड़ा कर दिया जाता है, देखा है ना? कि स्कैर क्रो, उसमें कि एक कुर्ता, एक ऐसे लकड़ी का बना करके और उसमें कुर्ता पहना करके खड़ा कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो बर्ड्स होते हैं वो भाग जाते हैं। या ड्रम को पीटते हैं, आवाज से भी क्या होता है कि जो बर्ड्स हैं वो भाग जाते हैं। या हम वो जो स्कैर क्रो है वो बना देते हैं, तो उससे भी जो बर्ड्स हैं वो भाग जाते हैं। ठीक है, अब डिजीज, ये तो हो गया कि हम बर्ड्स और एनिमल से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जो डिजीज होती है उससे हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके अंदर हम इंसेक्टिसाइड, जो फंगिसाइड्स, जो वायरस होते हैं उसको किल करने के लिए क्या होते हैं कि हम क्या यूज करेंगे? जैसे कि पहले तो डिजीज के, अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग केमिकल्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि वीट है, वीट के अंदर क्या होता है? रस्ट और स्मस्ट डिजीज होती है। ठीक है, इसी तरह जो आलू होता है उसके अंदर, ब्लाइट पोटैटो के अंदर फंगल डिजीज हो जाती है। तो इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, पहले तो क्या करेंगे? सीड को फील्ड के अंदर सोन करने से पहले हम उसको क्या करेंगे? फंगिसाइड से ट्रीट करेंगे। उसके बाद
हम क्या करते हैं, बीच बीच में इन टाइम इंटरवल के बाद हम क्या करते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड। जिससे क्या होता है कि फील्ड है उसमें जो क्रॉप ग्रो की है उसके अंदर जो इंसेक्ट या पेस्ट होते हैं वो किल हो जाते हैं, वो जो हमारी क्रॉप है वो क्या होती है, प्रोटेक्ट रहती है। ठीक है, तो आज क्या हो गया बच्चों, आज के लिए इतना ही है। मैंने आपको 7 मेथड करवा दिए हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मेथड रहेगा हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग की फसल को काटना और निकालना। उसके बाद स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन की फूड ग्रेन हम कैसे स्टोर करेंगे, ये सब हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों आपको एक चीज और याद रखनी है कि जितना चैप्टर मैंने पढ़ाया है उसको आप अपनी बुक में से पढ़ोगे, थोरोली पढ़ोगे। उसके साथ साथ आप इसमें से मिनिमम 10 क्वेश्चन आंसर है वो सर्च करोगे। मिनिमम कितने क्वेश्चन आंसर, 10 क्वेश्चन आंसर। कैसे कि पहले क्वेश्चन तो यही हो जाएगा, नेम द वेरियस बेसिक प्रैक्टिस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो वेरियस बेसिक प्रैक्टिस है उनके नाम बताइए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय वीड। इस टाइप का क्वेश्चन है कि द अनवांटेड प्लांट्स ग्रो विद द क्रॉप इज कॉल्ड वीड्स। अब वीडिंग में भी क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज मीन्ड बाय वीडिंग, द अनवांटेड प्लांट्स रिमूव फ्रॉम द क्रॉप इज कॉल्ड वीडिंग। तो इस तरह ये क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनको आप क्या करोगे, ऐसे आप लिखोगे और उसके साथ साथ क्या करोगे, क्या करोगे, लिखोगे किस नोटबुक में लिखोगे आप, क्वेश्चन ये आ जाता है कि फेयर में लिखोगे या रफ में लिखोगे। पहले चैप्टर पढ़ोगे, पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आंसर आप सर्च करते हो वो आप अपनी फेयर नोटबुक में ही लिखेंगे। और इसके लिखने के साथ साथ उस पर डेट भी होनी चाहिए, ताकि तब जब मैं चेक करूं तो मेरे को पता रहे हाँ कि इस डेट में इस बच्चे ने 10 क्वेश्चन आंसर है वो सर्च करके लिखे हैं। फेयर नोटबुक में ही आप लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।